Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Dil Se Blues. And guys, मजा आ गया. What an awesome weekend it was. Chelsea beat Tottenham Hotspurs 4-3. Chelsea के मैचेस रोलर कोस्टर राइड होते हैं. एंड स्टार्टिंग में मैच बहुत क्रेजी था. वी वर 2 goals डाउन ऑलरेडी विद इन 10 minutes. मिनट के अंदर टॉटनहम हॉटस्पर्स ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर चुकी थी. एंड आपको पता है ये गोल कैसे स्कोर हुए? कुकरेला 2 बार, एक नहीं 2 बार स्लिप किया. एंड ही वॉज ब्लेमिंग हिज बूट्स फॉर स्लिपिंग. वो जो एक्टिंग थी ना, ड्रामेटिक्स थे, मज़ेदार. कुकरेला को मेरे को लगता है ऑस्कर ज़रूर मिलेगा अगर वो एक्टिंग करता मूवीज़ में. बट सेइंग दैट फर्दर, मे बी वो लकासा द पपेल में, मनी हाइस्ट में, मे बी ही कुड हैव वर्कड. ही इज़ अ गुड एक्टर फॉर श्योर. Hollywood should be thinking about them. But anyways, moving forward to the match, guys. It was crazy match, crazy recovery from Chelsea. We were 2 goals down, and then Jadon Sancho with his beautiful, beautiful performance throughout the match. But especially for the first goal, he went out. उसने I guess 3 4 5 players को overtake किया and push. Amazing goal by Jadon Sancho. And also there are one नहीं, 2 penalties by कोल पामर. कोल पामर ने क्या पेनल्टीज लिए गए, स्पेशली द सेकंड पेनल्टी. अभी तक आप लोगों ने सारे सोशल मीडिया एंड सारी जगहों पे देख लिया होगा. एंड एवरी पंडित इज टॉकिंग अबाउट कोल पामर एंड ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट इन द वर्ल्ड, गाइस. Moving forward, Will had another goal by Enzo Fernandez, and that sealed our 4 goals, guys. That sealed our match for us. Although Tottenham ने एक गोल एंडिंग मोमेंट्स में लाइक 86 मिनट में स्कोर किया सन ने, तो 4-3 स्कोर हुआ अल्टीमेटली. बट ऑनेस्टली गाइस, चेल्सी वॉज इन कंट्रोल फॉर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मैचेस एक्सेप्ट द फर्स्ट फ्यू जिसमें कुकरेला हमारा स्लिप कर गया. सो हम इस सारी बातों में डिटेल में बात करते हैं गाइस. स्पेशली विल टॉक अबाउट 6 थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम द मैच बिटवीन चेल्सी एंड टॉटनहम हॉटस्पर्स. ऑल्सो गाइस, इफ आप लोगों को चेल्सी की मैच की विक्ट्री पसंद आई है, आप लोगों को चेल्सी की करंट फॉर्म पसंद आई है, आप लोगों को लग रहा है चेल्सी कैन बी अ टाइटल कंटेंडर, तो स्मैश दैट लाइक बटन गाइस. शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सारे फैंस को, सारे अपने दोस्तों को दिखाओ जो चेल्सी फैंस नहीं भी हैं, वो हाउ आर चेल्सी इज प्लेइंग गाइस. गो ब्लूज. सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, let's come to the match itself and the 6 talking points. The first talking point, guys, yes, brilliant dramatic performance by none other than Mark Cucurella. So, guys, Mark Cucurella had a very awful first starting 10 minutes. वो बंदा अपने हाफ में लेफ्ट वाली साइड में था और द लास्ट पर्सन ऑन द डिफेंस देयर, एंड कोलवेल उसको बॉल पास करता है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस? He slips. Yes, guys, he slips. And उसके slip होते ही Tottenham had a whole chance, and they threw on goal. And brilliant goal by Dominic Solanke, who was a ex-Chelsea player. हमारे यूथ अकेडमी से आया वो बंदा. कभी चेल्सी में उसको इतना मौका नहीं मिला. ऑफ कोर्स यू नो हाउ आर चेल्सी इज, बहुतों को मौका नहीं मिलता है. बट एट द सेम टाइम गाइस, ऑसम गोल फ्रॉम डोमिनिक सोलंके. बट आई बिलीव कुकरेला का फर्स्ट स्लिप ना यार, it really costed us because it was very soon in the match and Tottenham Hotspurs were totally pressing and he kind of slipped. The worst part was Colville. I think Levi Colville could have done a little bit better because वो देख रहा था कि जैसे ही कुकरेला स्लिप किया है उसका पूरा चांस है, सब उसको पता था स्ट्राइकर आ रहा है, पीछे उसके भागे जा रहा है स्ट्राइकर, एंड ही हैड ऑल द चांस इन द वर्ल्ड टू एक्चुअली स्टॉप इट. जॉनसन वहाँ पे क्रॉस करेगा टू द स्ट्राइकर, ही न्यू दैट. बट समहाउ लीवाई कोलवेल भी कुछ नहीं कर पाया. एंड सैंचेस से तो देखो गए, सच्ची बोलो मेरे को उम्मीद तो कुछ नहीं है. वो बस खेल रहा है, क्यों खेल रहा है नहीं पता, बट वो खिला रहा है उसको मेरेस्का, तो लेट हिम प्ले. That's all I can say for now because I believe in Enzo Maresca. So let it be. I won't start that debate or topic. But on the contrary, for Levi Colwill, उसकी सीलिंग बहुत हाई है guys. उसको इस चीज़ को डिफेंड करना चाहिए था along with Marc Cucurella. But anyways, that was the first point from Marc. Second biggest mistake from Marc Cucurella was another slip guys. फिर से वो बंदा गिरता है and
अगेन मेरे को लगा था उस मोमेंट पे तो यार कोई ब्लैक मैजिक या कुछ चल रहा है, टॉटनहम हॉटस्पर्स के फैन कुछ तो कर रहे हैं। ऑलरेडी वो स्टेडियम में और फील्ड पे बहुत सारी बॉटल फेंक रहे थे, बहुत कचरा फेंक रहे थे, पता नहीं क्या उन्होंने अपने स्टेडियम को शायद गार्बेज बिन समझ लिया था, मेरे को नहीं लग पता गाइस। बिल्कुल मतलब अलग ही माहौल क्रिएट करके रखा हुआ था। बट एट द सेम टाइम Mark Cucurella slipped. Again, Johnson passed the ball and Kulusevski had a great chance. वो right से left में कटा. He cut back through and zoop on goal. Brilliant goal by Kulusevski, and I again believe Robert Sanchez could have saved. In fact, there were many Chelsea defenders already. ऐसा नहीं था कि second slip पे defenders या wall नहीं थी हमारे पास. There were already 3-4 of our defenders back. But still they were not able to save, and Kulusevski scored. And ये score था 2-0 up Tottenham Hotspurs within 10 minutes. Yes guys, 10 मिनट के अंदर. And Cucurella guys, again sad performance. But उस मोमेंट के बाद उस बंदे ने क्या किया, बड़ा ड्रामेटिकली उठता है, ऐसा दिखाता है कि सारा उसकी जूतों की गलती है, ग्राउंड्समैन की गलती है, या उसके डिफरेंट टीममेट्स के हाँ, वो एकदम उठता है सेकंड स्लिप के बाद एंड ऐसे एक्ट करता है जैसे सारी गलती ग्राउंड की है, उसके जूतों की है. ही वॉजंट एट फॉल्ट एट द स्लिप, एंड वो एकदम अपने जूते पटकता है साइड लाइन पे एंड जूते चेंज करके आता है. ऑल्दो मैं ऑनेस्टली कहूँगा गाइस, अगर ये मैच जीते नहीं होते ना तो मार्क कुकरेला के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे शब्द यूज़ किए जाते हैं. बट सिंस वी वॉन, most of the players and even Enzo Maresca, he didn't say a not negative about him, but he was very sure कि बातों बातों में पता तो चल जाए कि हाँ भाई जो किया है उसने, उसका थोड़ा बहुत उसको पता तो चलेगा अच्छे से. क्योंकि यार बंदा ना ऐसे स्लिप नहीं करता. मैच के पहले ये लोग आधा घंटा पहले वार्म अप करते हैं, 1.5 घंटा पहले स्टेडियम में आ जाते हैं, सब कुछ अच्छे से टेस्ट करते हैं ताकि ऐसा कुछ मिस्टेक ना हो. और हर एक कमेंटेटर, हर एक फुटबॉल प्लेयर ये बोल रहा था. बट कुकरेला ने दिखाना था कि ड्रामेटिक्स होना चाहिए. एंड इनफैक्ट पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एंजो मेरेस्का ये बताता है कि मार्क ने उसको आके बोला कि थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा ड्रामा ऐड करा उसने आज के मैच में, वरना मज़ेदार नहीं होता मैच. So that is one thing. But that was a performance turnaround for Mark Cucurella the moment he switched the shoes. उसके बाद उसने यार बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दी, काफ़ी हमारे गोल्स में ही वॉज अ मेजर पार्ट. ही वॉज प्लेइंग अहेड, अटैकिंग में बहुत अच्छा खेल रहा था, डिफेंसिवली ही वॉज फाइन. एंड यार आई विल गिव हिम येलो काइंड ऑफ अ कार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टिल ही वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन गोल्स. बट एट द सेम टाइम यार 2 गोल उसकी वजह से, जेन्युइनली उसकी वजह से ही पड़े हैं, जिसमें फर्स्ट मिस्टेक उसकी थी. तो मार्क कुकरेला दैट वाज. And moving on to second point, guys, it will be Jadon Sancho. Yes, guys, Jadon Sancho, ये बंदा यार अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पा रहा है, ये अपनी डॉटमेंट वाली फॉर्म दिखा रहा है गाइस. एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे कमेंटेटर्स, सारे फुटबॉल पंडित्स, सबका यही कहना है. एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी सरप्राइज टू सी जेडन सांचो लाइक दिस. बट यार मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ. देखो क्या होता है, टैलेंट जो है ना यार कभी ख़त्म नहीं होता. ऑफकोर्स माहौल ख़राब हो सकता है, आप जिस टीम में जाओ, प्लेयर बहुत सारे ऐसे कितनी बार हुआ है कि प्लेयर डिडंट गेट द काइंड ऑफ टीम दे वांटेड. गैरेथ बेल का एग्जांपल है, वो इतने प्राइम पे था, स्पर्स के लिए ही खेलता था इनफैक्ट, बट रियल मैड्रिड जाके उसका हालत देखो गाइस, ही नेवर वांटेड टू प्ले. बट दैट मीन्स कि वो प्लेयर ख़राब हो गया नहीं, बीच बीच में आता था, अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता था. बट वो माहौल का गेम है, कॉन्फिडेंस का गेम है, बहुत कुछ मैटर करता है. आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स. So as is Jadon Sancho, but Jadon Sancho is showing his progress. Also I believe जिन बचपन से जेडन सांचो चेल्सी का फैन रहा है, वो अपने बॉयहुड क्लब के लिए खेल रहा है, उसके अंदर पैशन जाग गया है यार. मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो इतना अच्छा खेल ही नहीं पा रहा था यार. क्यों? क्योंकि आई थिंक उसके अंदर वो पैशन मिसिंग हो गया था, या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ गई थी. आई डोंट नो, समथिंग वाज हैपनिंग विद हिम. बट since he's playing for Chelsea, since he's here, he's showing the gratitude as well. He's showing the hunger. क्योंकि उसने पहला गोल जो मारा गया, it was awesome run by him only. मतलब एकदम ईडन हजार्ड वाली थोड़ी याद आ गई. लेफ्ट विंग उसने अपना पूरा स्पॉट बना लिया. आई बिलीव 3 या 4 डिफेंडर्स को क्रॉस करते हुए ही
scored the goal, and it was a beautiful goal on the rightmost corner. So perfect goal from left wing, and Jadon Sancho is showing us कि left wing उसी का है completely, and he's stamping his authority over there. He's showing his Dortmund वाली form. So Jadon Sancho goal score करने के बाद he was very eager to restart the match क्योंकि he was very eager to win this match. Clear mentality show कर रही थी सारे players की, especially Jadon Sancho की. He celebrated but बहुत little. हाई फाइव्स दी उसने और फटाफट हाफ लाइन पे आ गया ताकि मैच रीस्टार्ट हो पाए एंड चेल्सी कैन स्कोर अनदर गोल, एंड दिस वाज 2-1 नाउ. एंड हाफ टाइम तक एक्चुअली में गाइस 2-1 स्कोर ही रहा. But second half performance from Jadon Sancho was also amazing. He was cutting inside the box. I believe he had 3 or 4 chances on target. Of course, Tottenham Hotspurs के डिफेंडर ने फॉस्टर ने सेव करे मैक्सिमम चांसेस, बट ही वॉज अ रियल लाइवली वायर. एंड आई बिलीव अगर कोल पार्मर अपनी 2 पेनल्टी नहीं कर रहा होता तो मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली जेडन सांचो को जाना था. अब बात करते हैं जिसकी चर्चा पूरे प्रीमियर लीग में, आई बिलीव पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में हो रही है. The one, the only Cole Palmer. Yes, guys, the guy, bro. इसने क्या मैच करा guys? Awesome. Like he was just genuinely awesome. Although 2-1 के टाइम पे he missed a very beautiful chance to score, but he wasn't able to do so. Right? He was just in front of goal. सीधा उसने बॉल गोलकीपर को मार दी टॉटनहम के फ्रॉस्टर को. But nevertheless, मैक्सिमम टाइम उसका वो मैच पे भी ना होना गाइस. ही इज़ दैट मार्की प्लेयर और ही इज़ दैट तुरुप का इक्का इन आर कार्ड्स. वो एक हुकुम का इक्का नहीं होता, वैसा है ये बंदा. इसको बस मैच में छोड़ दो, ईडन हज़ार्ड की तरह. एक ना एक टाइम ये मैजिक मोमेंट क्रिएट कर ही देता है. एंड ही वॉज डिक्टेटिंग द मैच आफ्टर आई थिंक 25 मिनट्स के बाद ही स्टार्टेड डिक्टेटिंग द मैच कम्प्लीटली. मतलब इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, ऑन गोल शॉट्स, assists, pre-assist. There was a lot of things happening from Cole Palmer, though many things didn't get converted. But at the same time, when the chances came, he was there to step up and score, and he did. तो फर्स्ट पेनल्टी मिलती है, काइसोइडो का रन होता है इनसाइड द बॉक्स. आई वंडर व्हाट वाज द टॉटनहम हॉटस्पर्स डिफेंडर वाज थिंकिंग, क्योंकि उस सबको पता है यार स्लाइडिंग टैकल मारेगा, जस्ट गलत हुआ ना, जरा सा गलत हुआ, बॉल पे पैर नहीं पड़ा तो पेनल्टी 100% है. एंड पता नहीं उसने क्या सोच के काइसेडो को एकदम स्लाइडिंग टैकल मारा. एंड नेवरदलेस चेल्सी गॉट हिज फर्स्ट पेनल्टी एंड कोल पामर स्कोर्ड इट ब्यूटिफुली टू द लेफ्ट कॉर्नर. नाउ the match continued. They worked really hard. Cole Palmer was playing, balling around, but at the same time, उसका जो सेकेंड गोल होता है guys, wow man, that penalty, that authority, that audacity guys, उसके अंदर जो attitude build up हो गया ना, is just scintillating to see guys. He's just awesome to see. A beautiful Panenka, आप देख सकते हो guys. It's just so beautiful and magical. And इसकी authority guys, the way he calmed down the Tottenham Hotspurs जनता, and the way he was calming down Tottenham Hotspurs fan, because पूरे मैच में इसको बॉटल पड़ी हैं, इसके ऊपर गालियाँ पड़ी हैं. जब इसने कॉर्नर लिया तब उसको गालियाँ दे रहे थे स्पर्स के फैन, पता नहीं क्या क्या अब्यूज़ किया, बट he showed them all to just be quiet, just calm down, right? And this was beautiful Cole Palmer performance. And ये बंदा ना सारी चर्चाओं में, I think every news article, everything, everybody in Premier League or around Europe is talking about Cole Palmer, and he deserves all the applauses, he deserves all the credits. And that leads us to the fourth point guys, and fourth point is Moises Caicedo, Enzo Fernandez and Romeo Lavia ka midfield. Yes guys, these three, I believe, the most expensive midfield in the world, but at the same time the most talented youth midfield in the world, no doubt guys. क्या मैच था यार, especially Enzo Fernandez के लिए. Dude, Enzo Fernandez, he is just proving himself to be the number 8 that he was showing when he was in Argentina. मैकेलिस्टर और एंजो फर्नांडिस के मिडफील्ड के चक्कर में ही अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती है. वी ऑल नो दैट. मैकेलिस्टर का बेटर वर्जन है एंजो फर्नांडिस, क्योंकि एंजो फर्नांडिस गोल भी मारता है अलॉन्ग विद हिज पासेस एंड कवरिंग ऑफ द ग्राउंड, एंड उसका इंजन उसने दिखा दिया. और बोथ बॉक्सेस में ही इज प्लेइंग रियली गुड. बट एट द सेम टाइम गाइस,
मोइसेस काइसेडो एंड रोमियो लैविया, इनकी भी बहुत तारीफ करनी चाहिए। जितनी तारीफ करते बनो उतना कम है। पहला हाफ में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो रोमियो लाविया की थी गाइस। रोमियो लाविया इज बिकमिंग लाइक मैकेलेले, and definitely he's ruling the midfield, he's ruling the defensive midfield position because he's very smart guys। वो वन टच passes खेल रहा है from a very dangerous positions, मतलब defender उसी को pass करता है when he's surrounded by I think 2 or 3 players, but at the same time he's passing one touch like either cross udhar cross, yeah, back to the defender. He's very aware of the match itself, and that is what is leading him to play so beautifully. And for the first half he was the player of the match, right? Everybody is saying that, and he was ruling the midfield। एट द सेम टाइम उसको थोड़ी बहुत इंजरी हुई है, स्पेशली वो कुलुसिस्की का ऐसे वाला मारने वाला, वो पता नहीं कैसे अननोटिस गया यार। देने को तो रेड कार्ड देना चाहिए था, एटलीस्ट येलो मिलना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं मिला। खैर एनी वेज, रोमियो लाविया की स्पिरिट देखिएगा इस, वो बंदा उसके मार खाने के बाद भी, मतलब ऐसे लगने के बाद भी ही डिडंट कम डाउन। ही इज़ नॉट मार्क कुकरेला की एक्टिंग करूँगा मैं जो 1 सेकंड ज़रा से बाल खींचने में भी गिर जाता है, बट एट द सेम टाइम रोमियो लाविया played beautifully, and he was feeling a little bit of niggle in his hamstrings. And as Enzo Maresca has said in his post-match conference, he didn't wanted to take a chance for 45 minutes, कि 45 मिनट्स खिला के उसके 4-5 मैच मिस हो जाए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता भाई। तो रोमियो लाविया की आपको सबको पता है 1 साल उसने पूरा मिस किया इंजरी की वजह से, बट ही इज शोइंग हाउ अमेजिंग मिडफील्डर ही इज। एंड उसकी जो बॉल्स थ्रू बॉल्स मारता है अमेजिंग। देन कम्स काइसेडो स्टार्टिंग ऑफ द मैच एज वी ऑल प्रेडिक्टेड राइट बैक खेल रहा था, एंड एक्चुअली ही वाज इन्वर्टिंग इन द मिडफील्ड, सो इट वाज क्रिएटिंग अ 3 मैन मिडफील्ड। बट एट द सेम टाइम सेकेंड हाफ में उसको नॉर्मल अपने सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन पे खिलाया गया, क्योंकि रोमियो लावे काइंड ऑफ उसको निगल हो गया था। एंड मालो गुस्तो कम्स इन द सेकेंड हाफ, एंड काइसेडो, एंजो फर्नांडिस की क्या परफॉर्मेंस थी गाइस। They played really beautifully, they actually dictated the midfield, they won the ball really high, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उनका इंजन बहुत अमेजिंग था, इस इंजन की वजह से ही चेल्सी जीत रही है गाइस। ये हमेशा याद रखना, वो चाहे बार्सिलोना हो ओल्ड की, या अर्जेंटीना की अभी की सक्सेस हो, या रियल मैड्रिड इतने सालों से जीतती आ रही है, या मैनचेस्टर सिटी की सक्सेस हो, everything comes down to the main position is the center। मिडफील्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना गाइस, दैट्स वेयर अ बिग टीम इज क्रिएटेड, दैट्स वेयर अ टाइटल चैलेंजिंग टीम इज क्रिएटेड, एंड नो वंडर्स our midfield is getting really strong। I won't say they're on the world class level yet, they individually are or were as a player, but they are reaching that place again, and I am really happy and really lucky to see this happening। So ये बहुत awesome है guys। Now moving on to the our final midfielder Enzo Fernandez। Enzo Fernandez had a beautiful match guys, he was dictating, he's showing why he's like number 8 of our team। मैच में प्री असिस्टो ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू एवरीथिंग, स्पेशली कमिंग इनटू द बॉक्स एट द राइट टाइम, जैसे फ्रैंक लैम्पार्ड करता था ना, वो वाली स्किल ये थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहा है। आई वोंट से ही इज really good at it, but he's developing it, at least he's showing that, that's why he's scoring the third goal in 4 Premier League starts that he's had। एंड ये तीसरा गोल बहुत क्रूशल टाइम पे आएगा इस, क्योंकि 2-2 का स्कोर था, एंड कोल पामर वॉज कटिंग इन साइड द बॉक्स। वो एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेयर्स को काइंड ऑफ लाइक ईडन हज़ार्ड ने स्कोर किया था ना एक गोल लिवरपूल के अगेंस्ट, वैसा वाला राइट से अंदर कट रहा होता है, एंड ही टुक अ शॉट कोल पामर, इट काइंड ऑफ गॉट डिफ्लेक्टेड एंड स्लाइस्ड होके बॉल ना इधर आ रही थी एकदम लेफ्ट की साइड। And what did Enzo Fernandez do? Enzo Fernandez took a beautiful on first touch. Yes, first touch पे उसने सीधा beautiful kick ली, and it was an awesome goal guys, and he was gonna take out his shirt and do that Messi kind of और जो इसने पहले kind of like celebration करी थी, maybe Argentina players love to do that, you know, shirt उतार के अपना नाम दिखाते हैं, अपनी shirt दिखाते हैं, but luckily उसने नहीं करी, वरना उसको definitely yellow card मिलता है इसके लिए। मे बी उस इतनी गर्मी में इतने पसीने थे कि वो ही couldn't take it off, but whatever the reason he was celebrating like crazy, and Chelsea was 3-2 up। reason बनता है guys, and he has been a really a big progress for us into the system, and इन तीनों के वजह से ही हमारे 4th point है midfield, and beautiful amazing guys। Welcome to the next point guys, and next point is
एंजो मरेस्का। यस गाइस, एंजो मरेस्का, दिस गाय। मैं हर वीडियो में अब बोल रहा हूँ यार, मैं बोल बोल के थक गया भाई, इसकी जितनी तारीफ करी उतनी कम है। बट जेन्युइन तारीफ इसकी बनती है गाइस। आपको पता है रीज़न क्या है? रीज़न है इसने ना एक स्ट्रक्चर लेके आया है इस टीम में, इन यू टीम में। क्योंकि यार सबसे बड़ा पंगा ये हो रहा है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। जैसे थियागो सिल्वा था हमारे पास अभी लास्ट सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, राइट? वैसा कोई रोल मॉडल प्लेयर नहीं है जो एकदम ग्रेट हो, अपने करियर में उसने बहुत कुछ अचीव किया हो एंड वो खेल रहा हो हमारे क्लब के लिए। ऐसा कोई बचा ही नहीं है यार, और इसलिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि अब एंजो मेरेस्का जैसे बोल रहा होता है नोनी मैडवेके नीड्स टू वर्क हार्ड। अब नोनी मैडवेके नीड्स टू वर्क हार्ड, बट नोनी मैडवेके इज सीइंग ओनली 23-year-old प्लेयर अलॉन्ग विद हिम। वो जितनी मेहनत कर रहा है वो उतनी मेहनत करेगा। उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी तो नहीं दिख रहा ना स्टेडियम में या उसके ट्रेनिंग ग्राउंड में कि उनके लेवल तक की वो मेहनत कर पाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या पुट इन करते हैं। बट स्टिल एंजो मेरेस्का इज मेकिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ आउट ऑफ एवरी प्लेयर इन चेल्सी। एंड ये जो हमारा क्लब कॉम्पिटिशन है, कप कॉम्पिटिशन हैं, दी बोथ आर लाइक इन ब्लेसिंग्स, बिकॉज इतनी बड़ी इन्फ्लेटेड स्क्वाड को खुश रखने के लिए बहुत एडवांटेजेस दिख रही है, राइट? क्योंकि सारी टीम खेल पा रही है, लोग अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं। एंड इस ये जो फाइटिंग मेंटालिटी है ना एंजो मरास्कर ने जो डेवलप करी है guys, अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग। एंड एंजो मरास्कर यही बोल रहा है अब हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई चेल्सी ने यहाँ तक की मेहनत करी है। ऑफ कोर्स वी आर लिटिल, उसके प्रिडिक्शन के हिसाब से हम जल्दी पहुंच गए इस लेवल तक, बट अभी ये तो शुरुआत है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, एंड नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल इज वेरी सिंपल, कंसिस्टेंटली जीतना गाइस। यस, कंसिस्टेंटली जीतना। एंड दिस इज व्हाट चेल्सी हैज बीन नोन फॉर। हमारा कुछ भी मैच होता था किसी भी टीम से होता था भाई, हारते तो कभी नहीं थे। मैक्सिमम वर्स्ट रिजल्ट होता था ड्रॉ, वरना जीतेंगे तो श्योर है। चाहे एक गोल से जीतेंगे चाहे दो से जीतेंगे, बट दैट इज द चेल्सी दैट आई नो, दैट इज द ब्लू स्पिरिट। वही स्पिरिट रिपीट होने का चांस आ गया है, एंड एंजो मेरेस्का इज डेवलपिंग दैट इनटू द टीम। एंड आई बिलीव एंजो मेरेस्का ने जो चेंजेस करे हैं ना, कोई और अदर मैनेजर नहीं कर पाता। उसकी इतनी वाहवाही नहीं हुई, बहुतों ने उसको, बहुत सारे फुटबॉल पंडित्स ने, बहुत कमेंटेटर्स ने, बहुत कुछ उन्हें बहुत कुछ बोला, भाई इसको क्यों लेके आ रहे हो, ये लेस्टर का बंदा है, इसने क्या किया, एक चैंपियनशिप जीती है, एक साल के एक्सपीरियंस में इसको इतनी क्यों डिफिकल्ट टीम दे रहे हो। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव दिस इज वॉट चेल्सी नीडेड। क्योंकि एंजो मेरेस्का जैसा फुटबॉल कोच ना प्लेयर्स के साथ घुल मिलता है, उनको सिखाता है, बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद अंडर 18s और यूथ टीम मोस्टली इन मैनचेस्टर सिटी बिफोर गोइंग टू लेस्टर सिटी इन चैम्पियनशिप, राइट? तो इसको पता है कि यूथ प्लेयर्स को कैसे डेवलप करना है, उनको कैसे कॉन्फिडेंस देना है, उनको उनसे कैसे हार्डवर्क करवाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क करवाना, राइट? बिकॉज एनर्जी तो भर के है सब में, उनका टैलेंट भी इंक्रीज होता रहता है ओवर द ईयर्स, दे लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स। बट कौन सी स्किल कब सिखानी है, कौन सा एनालिसिस करना चाहिए, कौन से प्लेयर को बेटर बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी डिटेलिंग ना एक प्रॉपर कोच को ही आती है। एंड एंजो मरेस्का हैज़ बीन अ प्रॉपर कोच गाइस, एंड इस प्रॉपर कोच की वजह से ही चेल्सी को स्ट्रक्चर मिला है, आइडेंटिटी मिली है। चाहे कोई भी प्लेयर आए, सबको पता है अब चेल्सी कैसा खेलती है। वीक इन वीक आउट हमें पता है कि चेल्सी कैसे खेलेगी, उसके फुल बैक इन्वर्ट करेंगे, हम लोग अटैक कैसे करेंगे, कौन 10 पे होगा। चाहे कोई भी टीम हो, टीम ए हो चाहे टीम बी हो हमारी, वी प्ले इन द सेम स्ट्रक्चर विद लिटिल बीट ऑफ ट्वीक्स ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो एक स्पेशल वेपन बन जाती है गाइस, जो दूसरी टीम समझ नहीं पाती, क्योंकि उनको नहीं पता हम कौन से प्लेयर को कब कहाँ खिलाएंगे। एंड उसी हिसाब से पूरा मैच चलता है, एंड चेल्सी मैक्सिमम टाइम डोमिनेंस क्रिएट करती है। एंड इट ऑल क्रेडिट गोज टू एंजो मरेस्का। ऑफ कोर्स एंजो मरेस्का से ये फिर से पूछा गया पोस्ट मैच में, जस्ट मैच खत्म होते ही पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, what does he feel about title challenge and are Chelsea in the title race? So उसने बड़ा चीकी आंसर दिया, he said अगर कुकरेया या हमारा कोई डिफेंडर 2 बार स्लिप करेगा, आपको लगता है हम लोग टाइटल चैलेंज पे हैं क्या? सिटी का बंदा या आर्सेनल का बंदा या फिर लिवरपूल का बंदा ऐसी मिस्टेक करेगा? नहीं। तो तब तक जब तक हमारी ये बेसिक्स इंप्रूव नहीं हो रही, वी आर नॉट इन द टाइटल चैलेंज। दैट्स व्हाट ही सेड। इट वाज अ वेरी चीकी रिप्लाई फ्रॉम हिम। एंड गाइस वी ऑल नो मनी वन, उसको भी पता है कि यार बेटर होना है, उसको पता है कि हमारे डिफेंस बेटर होगा जितना, उतना हम
better title challenge करेंगे. And of course he doesn't want the pressure on the team itself, but at the same time he's well aware of things. एंड आई बिलीव अगर कोई और मैनेजर होता, मे बी मुरिनी होता या कोई और होता, तो कुकरेला डेफिनेटली मैच नहीं खेल रहा था आगे. एंड कमिंग टू द 6 point guys, sixth but not the least, it's Nicholas Jackson. Yes guys, Nicholas Jackson, although he had a kind of a mixed match, but ऑनेस्टली बोलूँ इसका थ्रेट ना सबको दिखने लग गया है. आई बिलीव एवरी गोल के लिए ना, स्पेशली फर्स्ट 2 गोल के लिए, जेडन सांचो वाले गोल के बाद वाले गोल्स के लिए, कोल पामर वाली पेनल्टी के लिए, या फिर उसके बाद जो हमने बहुत सारे चांसेस मिस करे, जेडन सांचो ने मिस किया, कोल पामर ने मिस किया, या गोलकीपर को बॉल सीधा व्हेन दे टुक अ शॉट एंड द गोलकीपर कुड सेव इट. इन सारे मौक़ों में ना यार गाइस, निकोलस जैक्सन हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि वो अपने साथ डिफेंडर्स को खींच लेता है. ही इज़ बिकमिंग दैट ऑल इन ऑल स्ट्राइकर दैट चेल्सी और अ बिग टीम नीड्स, जो एकदम लंबा हो, एकदम स्ट्रॉन्ग हो, बॉल को होल्ड करे, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी versatile guys. He loves to dribble, he loves to hold ball, he loves to let other players play. When he comes to the midfield, he opens chances for Cole Palmer or Jadon Sancho or Pedro Neto on the right to run, and any player that is playing as the attacking wingers to run, because he is able to hold the ball for a significant amount of time and then pass the ball. सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस मूवमेंट के बाद, बॉल होल्ड करने के बाद पास करना, एंड ही इज एबल टू पास द बॉल वेरी ब्यूटिफुली. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ निकोलस जैक्सन. ऑल्सो उसका इंटरव्यू आउट हुआ है गाइस, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. यार इसकी बिगिनिंग कितनी हम्बल बिगिनिंग्स रही है सेनेगल से, एंड देन ही टोल्ड अस अबाउट लाइक कैसे उसकी मॉम एक एक फार्मर है, एंड कैसे उसको स्कूल में खेलता था बेयर फुटेड, या फिर वही अपने स्कूल शूज़ के साथ. बट एट द सेम टाइम रिपोर्टर वाज ट्राइंग टू पुट इट, यार बेचारा है, क्या आपके पास जूते नहीं थे खेलने के लिए. सेनेगल में सब लोग यही करते हैं, उसने कहा, right? And it's not surprising, his mom was a farmer and everything. He was trying not to gain the sympathy, he was very sure about it, and he was showing the confidence guys. उसकी बातों में confidence समझ आया. How he explained how he was compared to Neymar, and he was always idolizing Neymar के around उसने अपनी game रखी है. And then Cristiano Ronaldo, Messi, and then he watches Didier Drogba, अपना Nicolas Anelka, Diego Costa. He watched them all. That's what he told. He is well versed about them all, and his ambition, he's very clear कि अभी Chelsea में he hadn't made it, right? He wants to be that hungry. He wants to win every match. He wants to just not win every match. He wants to score 30 goals a season. And guys, I mark my words, Nicholas Jackson is the real deal, because इस बंदे के अंदर passion है, और ये बंदा लो लेवल से स्ट्रीट फुटबॉल से इस लेवल तक पहुंचा है जहाँ सेनेगल के सिर्फ 2 प्लेयर्स हर साल निकलते हैं, हर 5 साल में प्रीमियर लीग में या किसी बड़ी चैम्पियनशिप में फुटबॉल में आते हैं. वहाँ पे निकोलस जैक्सन हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ, एंड ही हैज़ दैट स्वैगर गाइस. ही हैज़ दैट हंगर प्लस स्वैगर प्लस ग्रैटिट्यूड एट द सेम टाइम. ये कॉम्बिनेशन ना बहुत टफ होता है, क्योंकि यार जो शो ऑफ करने में लग जाता है वो शो ऑफ में लग जाता है, बट ही हैज़ द ग्रैटिट्यूड, बट एट द सेम टाइम ही हैज़ दैट थिंग कि ना, गोल तो मैं ही मारूंगा सबसे ज़्यादा, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो निकोलस जैक्सन, रियली गुड गेम. Of course, he will increase, he'll get better. But every pundit, every football commentator, and everybody out there is talking about Nicholas Jackson, how he has improved himself up. And no wonder, guys, he has been awesome. So, निकोलस जैक्सन जैसा बंदा नहीं है यार अभी एट द टाइम. सबसे इन्फॉर्म स्ट्राइकर है प्रीमियर लीग का, एंड टचवुड ऐसे ही रहे, अपने आप को ये ग्रो करता रहे. इस बंदे के अंदर पैशन बहुत है, तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग रियली फॉरवर्ड फॉर इट. So guys, all in all, this was the 6 things we learned from our match and our victory against Spurs 4-3. I hope you liked the video. Stay tuned for more videos that are upcoming very shortly, and keep on promoting the channel, keep on sharing the videos, keep on enjoying. Go Blues, go Chelsea. Dil se